अब इमरजेंसी कंडीशन में गाइस इंसान तीन ही काम करेगा, या तो वो डर जाएगा, या लड़ जाएगा, या चुपके से निकल के भग जाएगा। क्या क्या करेगा? या तो वो डर जाएगा, या लड़ जाएगा, या फिर क्या करेगा? चुपके से निकल के भग जाएगा। जिस वजह से क्या बोलते हैं 3F के नाम से जानते हैं गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेल हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट नंबर 18 के अंदर। और हाँ गाइस, पार्ट नंबर 17 से स्टार्ट कर चुके थे अपन एड्रिनल ग्लैंड को। और हाँ गाइस, आज पार्ट नंबर 18 के अंदर अपन डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं एड्रिनल मेडुला के हार्मोन से। एड्रिनल ग्लैंड को दो भागों में डिवाइड कर दिया था अपन ने, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स है। तो आज गाइस हम एड्रिनल मेडुला को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और हाँ गाइस, एड्रिनल मेडुला के अंदर भी दो हार्मोन्स आ जाते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। गाइस वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, क्वेश्चन बनता है गाइस यहां से हार्मोन्स के। तो देखो बात करते हैं कि इसके एड्रिनल मेडुला की। तो एड्रिनल मेडुला के कौन से हार्मोन्स आ जाते हैं? दो। पहला तो कौन सा आ जाता है? एपिनेफ्रिन, ये जिसका दूसरा नाम क्या आ जाता है? एड्रिनलिन। और दूसरा क्या आ जाता है? नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रिनलिन। ठीक। अब देखो गाइस, इन दोनों की खासियत बात क्या है कि ये दोनों जो होते हैं ना, हार्मोन तो होते ही हैं, लेकिन हार्मोन के साथ साथ में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करते हैं एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। अब गाइस न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? तो गाइस न्यूरोट्रांसमीटर को डिटेल से पढ़ेंगे अपन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के अंदर, समझ में। तो इतनी सी बात याद रखनी है कि ये दोनों हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर्स दोनों के रूप में काम करते हैं। अब देखो गाइस, कौन कितना करता है वो देख लेते हैं। तो इधर लिख लेता हूं मैं हार्मोन, इधर क्या लिख लेता हूं? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक। और इधर क्या लिख लेता हूं मैं? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अब देखो गाइस, हार्मोन लिखा है। अब देखो, जो एपिनेफ्रिन होता है ना, वो हार्मोन के रूप में कितना काम करता है? 80%। तो एपिनेफ्रिन 80% तो किसके रूप में काम करता है? हार्मोन के रूप में। किसके रूप में? हार्मोन के रूप में 80%। और बाकी जो 20% होता है ना, वो एज है किस रूप में काम करता है? न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है। जबकि नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है ना, हार्मोन के रूप में तो 20% काम करता है, और न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कितना काम करता है? 80% काम करता है। कितना काम करता है? 80% काम करता है। तो ये वाला डाटा क्या करना है आपको? याद रखना है, समझ में। अब देखो, हार्मोन के रूप में एपिनेफ्रिन 80% काम करता है, जबकि नॉरएपिनेफ्रिन 20% है। और न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में एपिनेफ्रिन काम करता है 20%, और जबकि नॉरएपिनेफ्रिन काम करता है कितना? 80% काम करता है। अब देखो गाइस, जब मैं पार्ट नंबर दो कौन सा पढ़ाया था? हार्मोन। और उस वाले पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर मैंने हार्मोन्स की 4 कैटेगरी पढ़ाई थी, जिसमें से मैंने एक कैटेगरी पढ़ाई थी कौन सी? अमीनो एसिड से व्युत्पन्न हार्मोन्स है। और जिसमें क्या एग्जांपल दिया था? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन वाला एग्जांपल दिया था ना। अब देखो गाइस, यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन किससे निर्मित होते हैं? अमीनो एसिड से व्युत्पन्न है। और वो उस अमीनो एसिड का नाम क्या है? टायरोसिन। तो गाइस, जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं ना, वो अमीनो एसिड टायरोसिन से व्युत्पन्न होते हैं। और इसी वजह से अमीनो एसिड टायरोसिन से विद्युत होते हैं ना, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? कैट कोल एमीन्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं गाइस इन्हें? कैट कोल एमीन्स, यानी कि जैव सक्रिय अमाइंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव सक्रिय अमाइंस भी कहा जाता है। गाइस पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर इसे रफ करता हूं। क्या करता हूं? इसे रफ करता हूं और फिर वो काम करता हूं। तो देखो गाइस, उतार लिया। अब देखो गाइस, रफ कर देते हैं फटाफट। तो ये किससे विद्युत होते हैं गाइस? टायरोसिन अमीनो अम्ल से विद्युत होते हैं। तो देखो गाइस, नेक्स्ट बात क्या आती है कि ये दोनों कौन? तुम और हम। अरे गाइस, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन की बात चल रही है ना। तो गाइस देखो, ये दोनों किससे? टायरोसिन अमीनो अम्ल से विद्युत होते हैं।
और हाँ गाइज, पूरे 20 प्रकार के अमीनो एसिड डिटेल से पढ़ा चुका गाइज बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर। नहीं देखा है तो गाइज देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन के अंदर डाल दूंगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, जाके देख लेना। तो ये दोनों टायरोसिन अमीनो एसिड से विद्युत होते हैं। ठीक, टायरोसिन अमीनो अम्ल से विद्युत होते हैं ना, जिस वजह से इन्हें किस नाम से जाना जाता है, अमीनो एसिड विद्युत हार्मोन से। क्या बोला जाता है, अमीनो एसिड विद्युत हार्मोन से। तो कौन से अमीनो एसिड से डेराइव होते हैं, विद्युत होते हैं टायरोसिन अमीनो से। ठीक, बात क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है गाइस, कलर दूसरे यूज करते हैं, कैटकोलेमिन्स है। यानी कि जैव सक्रिय। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, कैटकोलेमिन्स कहा जाता है। बात क्लियर। अब देखो गाइस, तीसरी बात, एपिनेफ्रिन और जो नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है ना, कब स्त्रावित होते हैं, तो गाइस ये इमरजेंसी की कंडीशन में स्त्रावित होते हैं। कब स्त्रावित होते हैं, स्ट्रेस के अंदर। गाइस जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है तब, और इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है तब। अब इमरजेंसी की कंडीशन कौन सी, आप जा रहे हो रास्ते से, अचानक आपके सामने शेर आ जाए, इमरजेंसी कंडीशन हो गई। और गाइस आप, यू ऑल नो वेरी वेल, आप सब अच्छे से जानते हो कि इमरजेंसी कंडीशंस क्या क्या होती है। गाइस कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आ गई या स्ट्रेस आ गई तो उसके अंदर ही स्त्रावित होते हैं, जिस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, 3F। किस नाम से जानते हैं, 3F। अब वो 3F क्या क्या होते हैं अभी बताता हूँ गाइस। तो पहले ये वाली बात लिखने दो कि ये कभी स्त्रावित होते हैं, तो ये हार्मोन्स कब कभी स्त्रावित होते हैं गाइस, स्ट्रेस एंड आपातकालीन परिस्थितियों में। जानते हो ना, इमरजेंसी कंडीशंस, आपातकालीन परिस्थितियों को क्या बोलेंगे, इमरजेंसी कंडीशंस में स्त्रावित होते हैं। दैट्स इट। तो स्ट्रेस के अंदर और आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर क्या होंगे भाई, स्त्रावित होंगे, जिस वजह से इसे क्या बोलते हैं अपन, 3F के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, 3F के नाम से जानते हैं। अब ये 3F क्या क्या होते हैं, तो ये लो भाई, अभी बता देते हैं आपको 3F क्या क्या होते हैं। देखो गाइस, इमरजेंसी कंडीशन आ गई आपके सामने, जस्ट आप रास्ते से जा रहे थे, आपके सामने जस्ट शेर आ गया, आप क्या करोगे, क्या करोगे, या तो आप डर जाओगे, क्या करोगे, डर जाएंगे, फियर। अब गाइस आप तो डरे नहीं, आप बहादुर हो, आप शेर से लड़ जाओगे, क्या करोगे, शेर से लड़ गए आप। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो आप शेर से लड़ जाओगे, फाइट करोगे, ठीक, या तो आप डर जाओगे और जीवन तो डर गया, खा ले मुझे आके, ठीक, या तो आप डर जाओगे, या क्या करोगे आप, फाइट करोगे, लड़ जाओगे, या क्या करोगे, फ्लाइट, पतली गली से चुपके से निकल जाओगे, उसको चकमा देके भागोगे, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लाइट। FLIGST। तो यहां पर 3F का अर्थ क्या होता है, फाइट, फ्लाइट और फियर। क्या क्या होते हैं, फियर, फ्लाइट और फाइट। दिख तो रहा है ना गाइस, हाँ। तो देखो, जिस वजह से ना क्या बोलते हैं 3F। अब इमरजेंसी कंडीशन में गाइस इंसान तीन ही काम करेगा, या तो वो डर जाएगा, या लड़ जाएगा, या चुपके से निकल के भाग जाएगा। क्या क्या करेगा, या तो वो डर जाएगा, या लड़ जाएगा, या फिर क्या करेगा, चुपके से निकल के भाग जाएगा। जिस वजह से क्या बोलते हैं, 3F के नाम से जानते हैं गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी बात है, ये दोनों टायरोसिन अमीनो से विद्युत होते हैं, जिस वजह से क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड विद्युत हार्मोन्स की कैटेगरी में रखते हैं। चार ही कैटेगरी बताई थी मैंने हार्मोन्स की।
इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, कैटकोलेमिन्स भी कहा जाता है। और ये हार्मोन जो होते हैं स्ट्रेस के अंदर और आपातकालीन परिस्थितियों में स्रावित होते हैं, जिस वजह से 3F बोला। 3F का अर्थ क्या क्या होता है, फियर, फाइट और फ्लाइट आ जाते हैं। समझ में गाइस? अब देखो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट तो मारो, इतना स्क्रीनशॉट मार लिया गाइस। अब देखो गाइस, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन के कार्य की बात करते हैं कि कैसे काम करते हैं। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको, कार्य क्या क्या होते हैं इनके, कैसे काम करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो गाइस इनके फंक्शन देखते हैं, चलो देखते हैं। हाँ तो देखो गाइस, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिए, एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन की क्या लिख दिए, फंक्शन लिख दिए। सो गाइस ध्यान इधर, किधर, इधर आओ, किधर आओ, इधर आओ, बोर्ड के ऊपर आओ गाइस। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सो गाइस सीधा फोकस कहाँ पर, यहाँ पर बोर्ड के ऊपर। तो देखो किधर फोकस, बोर्ड के ऊपर। पहला क्या फंक्शन लिखा मैंने इसका, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। अब देखो गाइस, इस सारे मैंने जो फंक्शन लिखे ना इमरजेंसी के अंदर लिखे गाइस। आप सब जानते हो, आपको भी कभी इमरजेंसी आई होगी, आपातकालीन परिस्थिति में आप भी फंसे होंगे। तो गाइस क्या क्या होता है, पहली बात तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता बहुत ज़्यादा। क्या हो जाता, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता बहुत ज़्यादा। दूसरी बात क्या हो जाती, हृदय स्पंदन बढ़ने लग जाती, इंसान श्वसन दर बढ़ जाती है ना, हृदय स्पंदन, हार्ट फटाफट ब्लड को पंप करने लग जाता है, तो हृदय स्पंदन बढ़ जाती है। तीसरी बात क्या होती है, अलर्टनेस के अंदर वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, अलर्टनेस, इंसान अलर्ट हो जाता है, अलर्टनेस के अंदर वृद्धि हो जाती है। चौथी बात क्या है, रोंगटे खड़े करना। गाइस इमरजेंसी कंडीशन के अंदर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे थे, ये बात सुनते रोंगटे खड़े हो गए। कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन सुन ली आपातकालीन, भाई तुरंत कुछ हो गया, तो गाइस रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। और इसको क्या बोलते हैं, पीलो इरेक्शन। क्या बोलते हैं, पीलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े करना। पांचवा, O2 खपत में वृद्धि। अब गाइस इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो क्या करता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो O2 की खपत में क्या हो जाती है, यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। छठी बात कौन सी है, पुतली फैल आना। गाइस पुतली फैल जाती है, क्या होती है, पुतली फैल जाती है। सातवां क्या है, ग्लाइकोजन का अपघटन होता है और ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि होती है। ग्लाइकोजन टूट जाता है और ग्लाइकोजन टूटेगा तो आप सब जानते हो क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल में वृद्धि हो जाती है। तो ग्लाइकोजन का अपघटन होता है और ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि हो जाती है। आठवीं बात क्या है, हृदय, मस्तिष्क और पेशियों की जो रुधिर वाहिकाएं होती है उनका क्या होगा ना, डायलेशन करना। डायलेशन का अर्थ क्या होता है, फैलाव। यानी कि देखो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, हृदय, हार्ट और जो पेशियां होती है, मसल्स होती है, उनकी जो रुधिर वाहिकाएं होती है वो क्या होती है, फैल जाती है, डायलेट हो जाती है, डायलेशन हो जाता है, फैलाव हो जाता है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। और नौवीं बात क्या आ जाती है, आहार नाल यू ऑल नो वेरी वेल, एलिमेंट्री कैनाल और त्वचा यानी कि स्किन की जो रुधिर वाहिकाएं होती है उनका क्या होता है, संकुचन होता है। लेकिन गाइस एक बात याद रखनी कि हृदय, मस्तिष्क और पेशियों की रुधिर वाहिकाओं का तो क्या होता है, फैलाव होता है, जबकि आहारनाल और त्वचा की रुधिर वाहिकाओं का क्या होता है, संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है गाइस, संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो गाइस ये मैंने पूरी एक स्लाइड के अंदर आपको एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन या जिसे आप बोल सकते हो एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन के फंक्शन से बता दिए। अब गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट मान लो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लेगा इस स्क्रीनशॉट। तो देखो गाइस आज पार्ट नंबर 18 तो अपन यहीं पर रखेंगे। और हाँ गाइस अब पार्ट नंबर 19 है गाइस, एड्रिनल मेडुला को अपन खत्म कर चुके हैं। अब गाइस पार्ट नंबर 19 के अंदर 18 चल रहा है, हाँ अब पार्ट नंबर 19 के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टार्ट कर देंगे और फिर एड्रिनल कोर्टेक्स के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। और हाँ गाइस तब तक क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट तो मार लिया गाइस, तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है आपके सभी फ्रेंड्स तक। गाइस इन्फॉर्मेशन अपने तक नहीं रखनी गाइस, ज्ञान का प्रसार करना है। सो गाइस अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के अंदर क्या कर दो, शेयर कर दो गाइस, वीडियो को आग लगा दो गाइस, फैला दो फटाफट। सो गाइस तब तक धन्यवाद। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो।